हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये वाला कर्व समझ लिया था, अब हम इसके बाद का टॉपिक करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये तो। और ये ख़त्म करने के बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये चैप्टर 10 है एंड इट्स दैट शॉर्ट रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। ओके, अब प्रॉफिट फंक्शन कैसा होता है, जैसे कि हमें पता है शॉर्ट रन में हम देख रहे तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन प्रॉफिट फंक्शन में होता है हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ओके 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 ओके, रेवेन्यू क्या था हमारा, पी वाई। ओके, टोटल आउटपुट इनटू टोटल द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, माइनस कॉस्ट को हम ऐसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट को। ऑफ कोर्स सी बात है। अब क्योंकि हमें पता है कि सी ऑफ एस ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ सी माइनस वी सी वाई। ठीक है, हमें क्योंकि ये पता है तो हम ज़रा इसमें पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं प्रॉफिट इन शॉर्ट रन पी वाई माइनस एफ सी सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ओके, क्योंकि वो ऐड होता है, ऑफ कोर्स सी बात है। ओके, वी सी वाई ना, ये हो गया हमारे पास एक फाइनल प्रॉफिट फंक्शन। ना थोड़ा ध्यान देना, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आएगी। अब देखो, ये हमें पता चल गया प्रॉफिट फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो अगर मान लें हम कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो अगर हमारी ज़ीरो है, यानी अगर हम मान लें कि हमारा वी सी जो है कि ज़ीरो है, तब क्या होगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो निकल रहा है। ठीक है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा क्योंकि मैं कोई इनपुट डाल ही नहीं रही हूँ। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये कितना बचेगा, प्रॉफिट इन शॉर्ट रन will get short run which will be equal to profit in short run when output is ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हमने y ज़ीरो लिया। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी। कहने का मतलब कि जब हम कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब हमारा एक लॉस होगा, यानी हमें ये माइनस साइन डिनोट करता है कि हमें रेंट पे करना पड़ेगा उस मशीन का। ठीक है, कि हमें वो फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा फर्म कब तक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जब तक उसकी ये कॉस्ट उससे उससे बड़ी ना हो, उसका जो आउटपुट कॉस्ट है वो उससे बड़ा ना हो। कहने का मतलब कि फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट इवन इफ इट इज लूजिंग मनी provided the amount it is losing is less than FC. This implies that the firm is willing to produce as long as, देखो, फर्म आउटपुट तब तक प्रोड्यूस करेगा अगर वो पैसा लूज़ भी कर रहा है फर्म। ठीक है, तब भी वो आउटपुट तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसका जो अमाउंट जो वो लूज़ कर रहा है वो FC से छोटा है, तब तक वो प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा ऐसे, पी ऑफ वाई माइनस सी ऑफ एस वाई। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी। तब तक ही आपका प्रॉफिट होगा, अगर मैं मशीन में कुछ डाल नहीं रही हूँ, आउटपुट मेरा ज़ीरो है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनपुट 1 को मैंने यानी x1 को ज़ीरो रख दिया, मैं कुछ डाल ही नहीं रही हूँ उसमें, तो मेरा आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। आउटपुट ज़ीरो होने की वजह से मेरे को एक फिक्स कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। तो एज अ फर्म मैं अपना ये प्रॉफिट, तब तक मेरा प्रॉफिट फिर मिनिमम कितना होगा, वो एफ ऑफ सी। ठीक है, जो कि वो नहीं होगा, हम इसे प्रॉफिट से डिनोट कर रहे हैं, बट क्योंकि नेगेटिव साइन लगा तो वी नो कि मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, वो एक नेगेटिव में चला जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा फर्म जो है कि तब तक ही प्रोड्यूस करेगा जब तक उसका जो प्रॉफिट है वो या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो माइनस एफ सी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यू हैव डिस्कस इट इन एग्जाम। ओके, तो दिस इम्प्लाइज पी वाई माइनस सी एस वाई को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ सी माइनस वी सी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी। ज़रा इन दोनों को इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो पी वाई विल बिकम ग्रेटर देन माइनस ऑफ एफ सी। ये इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा एफ सी का, प्लस ये भी इधर जाएगा वी सी ऑफ वाई। ठीक है, हम इस पूरी क्वांटिटी को इधर लेकर गए साइन के साथ। ठीक है, अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वी सी
वी सी वाई, ठीक है। ओके, अब ज़रा हम इसे डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय वाई, तो क्या आएगा, पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए वी सी। हमें क्या पता था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वी सी वाई, यही होती है एवरेज कॉस्ट हमारी, यही होती है ना। पीछे वाले वीडियो में जाके देखो, आपको पता चलेगा एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली थी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी ये, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई, और ये होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम वाला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्म तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो उसके आउटपुट के प्राइस के या तो इक्वल हो और या तो उससे बड़ा हो, ठीक है। अगर मेरे आउटपुट का प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, यानी इफ़ पी इज़ लेस देन इक्वल टू पी इज़ लेस देन मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा फॉर्म का एक रूल निकलेगा विच इज़ नोन एज शट डाउन रूल और प्रोड्यूस नथिंग रूल। कहने का मतलब ये है कि ये वो सिचुएशन है जब फॉर्म विल प्रोड्यूस, अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि फॉर्म किस प्राइस तक, किस कौन से प्राइस ऑफ आउटपुट पर वो प्रोड्यूस करेगा, तो आपको ये कंडीशन डिराइव करनी है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन है जहाँ पर वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कंडीशन होगी ये वाली, मिनिमम ऑफ ए वी सी, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोड्यूस नथिंग। ये पिछले 2 चैप्टर में भी ऐसे ही कंडीशंस निकल रही थी एवरेज कॉस्ट के उसमें। तो जब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि बड़ा होगा मेरे प्राइस ऑफ आउटपुट से, तब या तो फर्म जो है कि कुछ भी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, और हम इसे कहते हैं शट डाउन रूल, ठीक है, शट डाउन रूल। ये डिस्कस किया जाता है, ये पेपर में आता भी है और इसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो यू हैव टू डू द होल प्रोसेस, ठीक है। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये थी जो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब जरा सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। देखो ये वो कंडीशन थी जिसमें फर्म प्रोड्यूस करेगा। अब फर्म को कंडीशन मिल गई, अब फर्म ये डिसाइड कर रहा है कि मेरे को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कितना प्रोड्यूस करूँ कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो, ठीक है। तो अब हम वो कंडीशन निकालेंगे, और वो कंडीशन सबको पता है कैसे निकलती है, वो निकलेगी हमारी एफओसी और एसओसी से, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन से निकलेगी, ठीक है। सी ऑफ एस ऑफ वाई ये था डिफरेंशिएटेड। इसकी एफओसी जो निकलेगी, एफओसी में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में इसके डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा p माइनस इसको y के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, यानी dy बाय सी ऑफ एस ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 रखूँगी, तो एज वी नो कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू दिस। ओके, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई 0, तो होगा p इक्वल्स टू एम सी एस वाई। ये वो कंडीशन है जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम पर होगा। अगर लिसन, ये वो कंडीशन है जहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, ये वो कंडीशन है जहाँ पर प्रॉफिट होगा अगर P बड़ा है MCS से, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत और ज़्यादा आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। पर अगर P लेस देन है MCS ऑफ वाई से, तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं, ओके, तो विल बी इक्वल्स टू 0, प्रॉफिट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जब आपको कहेगा कि कितना होना चाहिए प्राइस कि मेरा प्रॉफिट निकले, तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी उसमें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ना अब इसी की निकालते हैं एसओसी क्या होती है, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी MCS इक्वल्स टू 0, ये हमारा एफओसी था ना, ये हमारा एफओसी था, तो हमें इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो, सॉरी ये नहीं आता, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल था,
इसका एस डैश, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारी थी एफ ओ सी। अब ज़रा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो निकलेगा डी स्क्वायर पाई, पाई मीन्स प्रॉफिट इन शॉर्ट रन विद रिस्पेक्ट टू, दो बार हम इसका दूसरी बार कर रहे हैं, बाहर निकलेगा डी एफ पी माइनस एस डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्राइस ऑफ एन आउटपुट माइनस मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इसका डिफरेंशियल। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा एस ओ सी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यार पिछले 2 चैप्टर से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये डेरिवेट होने के बाद जीरो बन जाएगा, तो मेरा अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम सी के आगे माइनस लगा, तो माइनस आगे आ गया डिवाइडेड बाई डी वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। मेरे को ये पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। तो एम सी एस का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये एम सी एस कर्व मस्ट बी राइजिंग और एटलीस्ट नॉट फॉलिंग। कहने का मतलब, इस कंडीशन के कहने का मतलब ये है कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता है शॉर्ट रन, उसका जो कर्व होगा वो या तो मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और या मतलब इट मस्ट बी राइजिंग, ठीक है, वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, मस्ट लगाया है, ठीक है, मतलब करना ही करना है वरना नुकसान होगा, ठीक है। और एटलीस्ट नॉट फॉलिंग, या फिर उसे अगर तुम सेम भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट नॉट फॉलिंग, ठीक है। अब ज़रा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जिसके लिए हमें पेज पलटना पड़ेगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने एक ग्राफ बनवाया था, इफ़ यू रिमेंबर, वो ग्राफ था ये, ठीक है। ज़रा हम इस ग्राफ को दोबारा से एक बार प्लॉट करते हैं यहीं पर। और वो ग्राफ था एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। तो ग्राफ था हमारा तो कुछ इस तरीके से, ये था हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये थी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, और ये था हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होता है, ठीक है, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व बनेगा, शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व कौन सा बनता है, ये पार्ट लेंगे हम, ठीक है, ये पार्ट, ये देखो मैंने डार्क कर दिया है यहाँ पे, ये पार्ट, और यहाँ से ये पार्ट, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा नीचे बना दिया है, ये पॉइंट ना यहाँ पर आएगा एक्चुअली, हाँ, ये पूरा नहीं लेंगे, हम सॉरी, ये यहीं तक लेंगे, मतलब ये पार्ट लेंगे हम, और यहाँ से ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, ये पार्ट लेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना लेना है हमें, ये मैंने ऊपर का एक्स्ट्रा शीट कर दिया है, हम सॉरी, वो मतलब इस पॉइंट को हम कहते हैं P1 और ये होगा P2। तो P1 से लेना है, और ये यहाँ पर पॉइंट होगा एक इंटरसेक्शन का, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। ज़रा इसका ये एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक हम ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ से निकलेगा इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है। अब ज़रा इसे ध्यान से समझते हैं कि ये कहना कैसा रहा, और जो हमारे यहाँ पर आउटपुट आएगा ये है वाई स्टार, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि एवीसी और एमसीएस यानी मार्जिनल कॉस्ट सब ऑफ शॉर्ट रन, मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, मिनिमम ऑफ एवीसी पर। ये पॉइंट हमारा हैगा मिनिमम ऑफ एवीसी, ठीक है। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरा प्राइस जो हमने मान लिया है, ठीक है, ये तो P1 P2 कोई कांस्टेंट होगा, ये P1 P2 इनकी कोई वैल्यू होगी ना, बट अगर मैं मान लूँ कि मेरा प्राइस है, मेरा प्राइस ऑफ आउटपुट है, अगर वो P1 से कम है, तब मेरी सप्लाई ज़ीरो होगी। P1 से कम है तो मेरी सप्लाई ज़ीरो है, यहाँ तक सप्लाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका कहने का मतलब ये कि हम कौन सी सिचुएशन में, प्रोड्यूस नथिंग वाली सिचुएशन में या शट डाउन वाली सिचुएशन में, ठीक है। अगर मेरा प्राइस P1 के इक्वल है, यानी इस पॉइंट पर है, ठीक है, सब कुछ इसी पॉइंट पे हो रहा है, एक है इससे पहले वाला और एक है इसके बाद वाला। अगर इससे पहले हूँ तो मेरा कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर इस पॉइंट पर हूँ
इस पॉइंट पर हूँ तो फर्म क्या करेगी, फर्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एट वाई स्टार। ठीक है, इतना आउटपुट फर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी डायरेक्टली। ठीक है, इतना आउटपुट फर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अगर मेरा प्राइस जो है वो बड़ा है P1 से, यानी वो P2 है या उससे भी बड़ा है, अगर वो P2 है उससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, और किसके साथ इंक्रीज करेगा ये, अलॉन्ग विद MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन। मतलब फिर ये यहाँ से राइज करेगा, पहले यहाँ तक था, लिसन, हमने यहाँ से शुरू किया, हमारा फॉर्म अभी तक प्रोड्यूस नथिंग की सिचुएशन, यहाँ पे आके वो प्रोड्यूस करेगा डायरेक्ट वाई नॉट। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से डायरेक्ट, इसके बाद अगर मैंने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, तो मेरा ये जो सप्लाई करवा ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, P1 पे जो है कि सप्लाई जो है कि वो डायरेक्ट जंप करती हैगी, P1 पॉइंट पे सप्लाई जम्प्स फ्रॉम 0 टू वाई स्टार, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर जाती है सप्लाई। ठीक है, और P2 पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है एंड माइट बी पॉजिटिव। P2 पे क्या होता है, प्रॉफिट इज़ मोर i.e. पॉजिटिव, प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव होता है और वो ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा रिवाइज करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है कि व्हेन डज फॉर्म प्रोड्यूस, फॉर्म हमारा कब प्रोड्यूस करेगा, जब हमारा प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया था, एवरेज ऑफ मिनिमम कॉस्ट से। ठीक है, हाउ मच, उसे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, उसे इतना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट निकल पाए। अगर ज़्यादा करेगा तो और प्रॉफिट आएगा, कम करेगा तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं। ठीक है, वट इज़ द सप्लाई कर्व, द राइजिंग पार्ट ऑफ MC कर्व एंड मिनिमम ऑफ ABC। कहने के बाद सप्लाई कर्व क्या है, राइजिंग पार्ट ऑफ MC कर्व और मिनिमम ऑफ ACC, ये वाला डायरेक्ट ऐसा बनेगा ये कर्व ऐसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बस ये भी ख़त्म होता है चैप्टर, एंड आई होप गाइस इसने हेल्प किया होगा। ये रहा वो ओरिजिनल ग्राफ जिसमें ये P1 तक हैगा और यहाँ पे रहेगा, मैंने ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया था गलती से, बट दिस इज़ नॉट दैट। ओके, तो आप ये वाला ग्राफ भी उससे देख लेना। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर एंड इन नेक्स्ट वीडियो।